दोस्तों, आज की कहानी है पराग। जब तुम्हारी माँ मुझे बहू नहीं बनाना चाहती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज एस्थर का ससुराल में पहला दिन था। उसने सोचा, जब परिवार के हर सदस्य ने उसे खुले दिल से अपनाया है तो क्यों ना वह भी उनके ही रंग में रंग जाए और नून जैसा ही बनकर सबका दिल जीत ले। यही सोच वह भोर होने से पहले अपनी सासू माँ सुनंदा की भांति जाग गई। रोज सुबह 8 बजे जगने वाली आज अलार्म लगाकर 5:30 बजे ही जाग गई। घर के सभी लोगों की सुबह की शुरुआत चाय से होती है, इसलिए वह चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल पड़ी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि पराग का परिवार इतनी सहजता पूर्वक उसकी ओर पराग की शादी के लिए शुभकृत प्रदान कर देगा और उसे पूरे दिल से अपना लेगा, क्योंकि अक्सर पराग की बातों से उसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसका परिवार एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार है। पर कल के रिसेप्शन पार्टी में एस्थर का यह भ्रम टूट गया। उसे एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह किसी दूसरे धर्म या समुदाय में ब्याही है। यही सब सोचती हुई अभी वह रसोई घर में प्रवेश करने ही वाली थी कि सुमित्रा बुआ जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे अरे बहुरिया, यह क्या अनर्थ करने जा रही हो। सुमित्रा बुआ अपना ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में डेरा डाले बैठी है। सुबह सुबह ही जाग जाती है और अक्सर माला फेरने का ढोंग रचा हॉल में धुनी रमाए बैठ जाती है। आज भी वह अपना आसन जमाए बैठी हुई है। दरअसल मैं उनका सुबह से लेकर रात तक केवल इस बात पर पूरा ध्यान रहता है कि घर में कौन कौन सदस्य क्या क्या कर रहे हैं। भगवान की आराधना तो सब एक अंडवर मात्र ही थी। बुआ का चिल्लाना सुन सुनंदा दौड़ती हुई बाथरूम से वहां आ गई। एस्थर भी सुमित्रा बुआ को इस तरह चिल्लाता देख पूरी तरह से स्तंभ रह गई और डर कर रसोई घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई। सुनंदा कुछ पूछती इससे पहले ही सुमित्रा बुआ गुर्राती हुई एस्थर से बोली, इस घर पर पांव धरकर तुम पहले ही हमारे भैया की जात बिरादरी में नाक कटा चुकी हो। कुल तो भ्रम कर ही दिया है और अब बिना नहाए भीतर जाकर हमारा धर्म भी भ्रष्ट करने का इरादा है क्या। कुछ नियम धर्म है कि नहीं। वैसे भी तुम्हें मोमबत्ती जलाने के अलावा कुछ मालूम ही क्या होगा। पर भौजी, तुमको तो इतना वर्ष हो गया है इस घर में आए, फिर भी अब तक तुम हमारे घर का नियम जान नहीं पाई क्या। अपनी बहुरिया को तनिक ज्ञान दो, उसको इस घर के तौर तरीके सिखाओ, बताओ उसको इस घर में क्या होता है क्या नहीं। तुम पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई हो कि सब भूल गई। यह सुनकर एस्थर सहम सी गई। वह कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर उससे क्या चूक हो गई कि जो बुआ कल रात तक सभी के समक्ष उसकी बलाइयाँ लेते हुए नहीं थक रही थी, आज अचानक सुबह होती ही ऐसा क्या हो गया कि तीखे और कड़वे वचन उगल रही थी। सुनंदा लड़खड़ाती जबान में बोली, दीदी, उसका घर में आज पहला दिन है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप चिंता ना करें, मैं स्वयं उसे सब बता दूंगी। इस बार माफ़ कर दीजिए। हाँ, सिखाना तो अब पड़ेगा ही। केवल विजातीय बहू नहीं लाया है तुम्हारा लाडला बेटा, बल्कि गैर धर्म की लड़की ही घर उठा लाया है। यह सुन सुनंदा वहाँ से चुपचाप जाती हुई एस्थर को भी अपने संग चलने का इशारा कर गई। एस्थर भी सुनंदा के पीछे हो ली। एक कोने में जाकर सुनंदा अपना हाथ एस्थर के सिर पर रखती हुई बोली, दीदी के बातों का बुरा नहीं मानना, उनकी जबान ही थोड़ी कड़वी है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है। तुम एक काम करो, पहले नहा लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर दोनों मिलकर चाय नाश्ता बनाते हैं। इतना कहा सुनंदा चली गई। एस्थर को सुबह सुबह नहाने की आदत नहीं है, पर वह क्या करे। ससुराल वालों का दिल जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि पराग पहले ही कह चुका है,
कि उसकी वजह से परिवार के लोगों को किसी प्रकार का कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। घर के सदस्यों के प्रति नकारात्मक विचारों की बेल एस्थर के मन को जकड़ने लगे, जिन्हें वह झटक नहाने चली गई। और अब वह तैयार होकर पहुंची तो उसने देखा सासू माँ ने सभी के लिए चाय नाश्ता बना लिया है और सभी बैठक में नाश्ते के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। सुनंदा बेचारी भाग भाग कर सभी के प्लेट पर कभी कचौड़ियाँ परोस रही थी तो कभी चटनी। कोई मीठी चटनी की फरमाइश कर रहा था तो कोई हरी धनिया की चटनी, पर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी शिल्पी भी उनका हाथ बटाने के बजाय उल्टा उनसे दोपहर पर बनने वाले खाने की सूची में अपनी फरमाइश जोड़ रही थी। यह सब देख एस्थर अंदर ही अंदर क्रोध से भर गई, पर स्वयं पर संयम रखती हुई शांत खड़ी रही। वह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। सभी इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे जैसे वह वहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। यहाँ तक कि पराग ने भी उसे अनदेखा कर दिया। सबका रवैया देखकर एस्थर की आंखें नम हो गई, पर किसी को भी इस बात का आभास तक नहीं हुआ। तभी सुनंदा बोली, एस्थर तुम भी चाय पी लो। सुनंदा का इतना कहना था कि पराग की दादी, सुमित्रा बुआ की माँ, सुनंदा की सासू माँ और इस घर की मुखिया गायत्री देवी भड़कती हुई सुनंदा से बोली, बहू अब तुम इस घर की केवल बहू ही नहीं सास भी बन गई हो, तो इस बात का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गलती से भी कोई चूक न हो। या तुम्हारा मायके नहीं है जहाँ कुछ भी चल जाएगा। जी माँ जी, सुनंदा ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया। तभी फिर दोबारा गायत्री देवी उनके रूपदार आवाज़ में बोली, आज मैंने अपने गुरु महाराज को घर पर बुलाया है, उसकी सारी व्यवस्था तुम कर लेना। पूजा की सारी सामग्री गुरु महाराज स्वयं ही ले आएंगे। उन्होंने कहा है कि आज वे घर के साथ साथ इस छोरी का नामकरण और शुद्धिकरण भी करेंगे। अरे भाई, इस छोरी का नाम जो इतना विचित्र है, पुकार लो तो ऐसा लगे जैसे जबान ही पूरी अशुद्ध हो गई हो। और फिर गुरु महाराज ने भी कहा है कि नाम बदलने से ही पराग का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा, अन्यथा नहीं। और उन्होंने भी यह कहा है कि हमारे कुल और पूर्वज पर जो इस छोरी की वजह से कलंक लगा है वह धुल जाएगा। हमारे पूर्वजों को वहाँ परलोक में किसी प्रकार की कोई यातना नहीं सहनी पड़ेगी। शिल्पी की शादी हेतु भी ग्रह शांति करने का कह रहे थे गुरुजी। मोहन, तुम जल्दी बैंक जाकर 1 लाख रुपए निकाल लाना, पूजा में ज़रूरत पड़ेगी। 1 लाख सुनते ही पराग के पिता और गायत्री देवी ने पुत्र मोहन जी के कान खड़े हो गए और उन्होंने आश्चर्य से कहा, अम्मा 1 लाख, वह भी पूजा के लिए? बहुत ज़्यादा नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा कहाँ है भैया, यह तो बहुत ही कम है। इस प्रकार की पूजा में 1-2 लाख खर्च हो जाते हैं। वह तो गुरु महाराज की हम सब पर कृपा एवं उनका आशीष है, और फिर अम्मा उनकी परम भक्त है, इसलिए इतने कम में सब काम हो रहा है। वरना आप और भाभी ने तो जो अपने पुत्र मोह में इस गैर धर्म की छोरी को बहू बनाकर घर में लाए हैं, उसके लिए तो आजीवन आपको और इस घर के पूर्वजों को सदा के लिए कष्ट भोगना पड़ता। यह सुन पराग बोला, पापा आप चिंता ना करें, मैं अपने अकाउंट से रुपए निकाल लूँगा। एस्थर आश्चर्य से पराग की ओर देखने लगी। उसने आज से पहले कभी पराग का यह अंधविश्वासी अवतरण नहीं देखा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना पढ़ा लिखा और आधुनिकता का आवरण उड़ने वाला यह पूरा परिवार असल में पूर्ण रूप से अंधविश्वास के गिरफ्त में जकड़ा हुआ होगा। असल में वह इस सत्य से अभिज्ञ थी कि इस ब्राह्मण परिवार का उसे अपनाना एक अपखंड था। वह तो बस यह नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता कमाऊ बेटा शादी करके अलग हो जाए, क्योंकि अभी उनकी छोरी
बेटी की भी शादी होनी बाकी थी, जिसमें दहेज लगना था, और एस्थर स्वयं भी एक कमाऊ मुर्गी थी जिसका वह भरपूर इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एस्थर को अलग धर्म का होते हुए भी अपनाने का स्वांग रचा। इन सब बातों के बीच सहसा एस्थर को ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरु महाराज और ग्रह शांत की बातें सुन सासू माँ सुनंदा के चेहरे का रंग उड़ गया है, और शिल्पी भी थोड़ी घबराई एवं असहज लगने लगी है। अब तक जो लड़की हंस खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी, अचानक वह वहां से उठकर चली गई, और उसे इस प्रकार जाता देख सुनंदा भी पीछे हो गई। दोनों को इस तरह परेशान देख एस्थर भी वहां से चली गई। जब वह शिल्पी के कमरे के करीब पहुंची तो उसने सुनी शिल्पी कह रही थी, अम्मा, मैं पूजा में ग्रह शांति हेतु नहीं बैठूंगी, चाहे मेरी शादी हो या ना हो। सुनंदा उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कह रही थी, देखो शिल्पी, अम्मा जी ने गुरु महाराज को तुम्हारे ग्रह शांति हेतु पहले ही कह दिया है, इसलिए इस बार तो तुम्हें बैठना ही होगा, और फिर इसमें तुम्हारा ही भला है। इस पूजा से तुम्हें अच्छा घर परिवार मिलेगा।